हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, क्योंकि मैम अच्छी हैं तो बच्चे तो ऑटोमेटिक अच्छे होंगे ना। अच्छा बच्चों, आज का टॉपिक है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। स्पर्म देखने में कैसा लगता है बच्चों? बताओ बताओ कैसा लगता है। देखो, ये स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म है, स्पर्म की स्ट्रक्चर है वो। देखो बच्चों, ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है। आप इसे ऐसे ही नहीं देख सकते, आपको इसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ेगा। अच्छा बच्चों देखो, इसमें एक पार्ट होता है हेड, ओके। सेकंड पार्ट होता है नेक। दिस इज द हेड, दिस इज द नेक एंड दिस इज द टेल। ठीक है बच्चों, कितने पार्ट होते हैं इसमें? 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट इज द हेड, सेकंड इज द नेक एंड थर्ड इज द टेल। अच्छा बच्चों बताओ, हेड में क्या क्या होता है? सबसे पहले एक इसको ना एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है जो इसको पूरे को चारों तरफ से कवर करती है, उसको कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा, ये आपको जो बच्चों सबसे आउटर लेयर दिख रही है पिंक कलर की, ये सबसे आउटर लेयर है जो पिंक कलर की है, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो ये क्या है बच्चों? दिस इज द प्रोटेक्टिव लेयर। क्या होती है ये? इसका प्रोटेक्ट करके रखती है। अगर इसको हल्की सी भी इंजरी होती है ना, तो बच्चों इसके क्रोमोसोम्स डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। जो जेनेटिक मटेरियल ये लेके चल रहा है वो डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, तो ये इसको प्रोटेक्ट करती है। ठीक है बच्चों, और ये बहुत स्मॉलेस्ट माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होती है। प्रोटेक्टिव प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये पिंक कलर की आउटर लेयर होती है, ये एक वेरी प्रोटेक्टिव लेयर होती है। और बच्चों, जब स्पर्म का फ्यूजन एग से होता है, फीमेल एग से होता है स्पर्म का फ्यूजन, तो ये एग मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज हो जाती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसके साथ फ्यूज हो जाती है? एग मेम्ब्रेन के साथ। उसके बाद बच्चों क्या है, ये सबसे स्टार्टिंग में एक स्ट्रक्चर है, दिस इज द एक्रोसोम। एक्रोसोम, एक्रोसोम क्या है बच्चों? मॉडिफाइड गोल्जी बॉडी। जो सेल्स होती हैं, सेल्स में गोल्जी बॉडी होती है ना, तो बच्चों ये मॉडिफाइड गोल्जी बॉडी है, क्योंकि स्पर्म के बनने से पहले तो वो सेल ही था ना। ठीक है बच्चों, तो मॉडिफाइड गोल्जी बॉडी को क्या कहते हैं आप? एक्रोसोम। और इसमें क्या भरे हैं बच्चों? हाइड्रोलिटिक एंजाइम भरे हैं। जब इसको फ्यूजन होना है स्पर्म का ओवम के साथ फ्यूजन होना है, तो उसको क्या करनी है? बहुत सारी मेम्ब्रेन को डिस्ट्रॉय करना है। तो उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए इसमें बहुत सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स भरे होते हैं। ठीक है बच्चों, ओके बच्चों। थर्ड क्या है बच्चों? न्यूक्लियस। ठीक है, ये इसका इलोंगेटेड न्यूक्लियस है, ऐसे ये वाला पूरा इसका न्यूक्लियस है बच्चों। न्यूक्लियस इलोंगेटेड होता है क्योंकि बहुत स्मॉल सी जगह में बहुत सारा जेनेटिक मटेरियल को क्या करना है? स्टोर करना है। तो इसका कैसा न्यूक्लियस होता है? इलोंगेटेड होता है। फिर बच्चों आते हैं नेक। ठीक है बच्चों, फिर क्या आता है बच्चों? इसका नेक आता है। नेक में क्या होता है? नेक होता है मिडिल पीस होता है, ये नेक होता है बच्चों, दिस इज द नेक। ठीक है, अब ये बच्चों ये मिडिल पीस आता है। इसका मिडिल पीस में क्या होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होते हैं बच्चों? पावर हाउस ऑफ सेल। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? प्रोडक्शन ऑफ एटीपी। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में हमें क्या मिलती है? एनर्जी। तो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया क्यों होते हैं? क्योंकि इसको एनर्जी भी तो चाहिए। मेल में इसको एनर्जी किसने दी थी? सेमिनल वेसिकल्स में जो फ्रक्टोज होता है, कुछ एनर्जी तो उसको वहां से मिली है, लेकिन बच्चों वो प्रॉपर एनर्जी नहीं है, उस एनर्जी में काम नहीं चल सकता, तो इसको तो और भी एनर्जी चाहिए ना। तो और एनर्जी कहाँ से आएगी? इसमें खुद का भी एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। देखो बच्चों, इसमें कितने सारे मल्टीपल माइटोकॉन्ड्रिया है। दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया, 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 कितने सारे माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है बच्चों, तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? एनर्जी सोर्स फॉर स्विम। क्योंकि बच्चों इसके पैर तो है नहीं, इसको तो स्विम करके ही जाना है ना। तो इसमें स्विम के लिए माइटोकॉन्ड्रिया होता है, क्योंकि इसको तो कंटिन्यू भैया फंक्शन करना है। स्पर्म की रेस में सबसे फर्स्ट आना है भाई। लाखों करोड़ों स्पर्म है, लेकिन एग तो एक स्पर्म से फ्यूज होना है। तो सोचो बच्चों, लाखों करोड़ों की रेस है और एक को फर्स्ट आना है, तो भैया हर स्पर्म कोशिश करेगा फर्स्ट तो मेरे को ही आना है। ठीक है, तो ये लास्ट में क्या होती है बच्चों? टेल होती है। टेल का क्या काम होता है बच्चों? इसको प्रोवाइड करती है मोटिलिटी। इसी के से तो ऐसे ऐसे जाता है ये मोटिलिटी। तो ये क्या प्रोवाइड करती है? मोटिलिटी। अब देखो बच्चों, लेट अस एग्जामाइन द स्ट्रक्चर ऑफ ए स्पर्म। चलो स्पर्म की स्ट्रक्चर देख लेते हैं।
इट इज ए माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। ये क्या है बच्चों? माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है। आप इसको ऐसे ही नहीं देख सकते, इसको देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी। कंपोज्ड हेड, एक इसमें हेड होता है, एक इसमें नेक होती है, और एक इसमें मिडिल पीस होता है, और एक इसमें टेल होती है। ठीक है बच्चों, एक हेड होता है, एक नेक होती है, एक मिडिल पीस होता है, और एक इसमें टेल होती है। ठीक है बच्चों, ठीक है। ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनवलप द वॉल बॉडी ऑफ द स्पर्म, और स्पर्म की वॉल बॉडी पे, कंप्लीट बॉडी पे एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या काम होता है? ये प्रोटेक्टिव लेयर होती है। The sperm head contain an elongated haploid nucleus, और sperm के पास एक haploid nucleus होता है। haploid nucleus क्या होते हैं बच्चों? एंड द डिप्लॉइड न्यूक्लियस क्या होता है बच्चों? देखो बच्चों, जो हैप्लॉइड होता है ना बच्चों, उसके पास कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? ह्यूमन की बॉडी में 46 क्रोमोसोम है। ठीक है, लेकिन जब स्पर्म का प्रोडक्शन हो रहा था तो स्पर्मेटिड्स दो बने थे। स्पर्मेटिड्स कैसे बने थे? टू स्पर्मेटिड एक्स एक्स वाले थे, टू स्पर्मेटिड वाई वाले थे। तो जो एक्स वाले स्पर्मेटिड थे वो क्या थे? 22 प्लस एक्स। ठीक है बच्चों, और सेकंड स्पर्मेटिड क्या है? 22 प्लस वाई। तो ये बच्चों मेल जेंडर वाले स्पर्मेटिड है, और ये फीमेल वाला है। तो बच्चों हर स्पर्म के पास ये क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो गया था। तो ये जो स्पर्म है, ये इनमें क्रोमोसोम का नंबर हाफ है, 23 क्रोमोसोम है। क्योंकि भाई ह्यूमन में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, लेकिन 23 क्रोमोसोम हमें फादर से मिलते हैं, 23 क्रोमोसोम हमें मदर से मिलते हैं। जो हमारा एग या ओवम होता है, जो फर्टिलाइज होगा, जो फीमेल के पास से आता है, वो भी हैप्लॉइड होता है। तो हैप्लॉइड हैप्लॉइड जब आपस में फ्यूजन करेंगे, जाइगोट का फॉर्मेशन करेंगे, तो डिप्लॉइड बनेगा। क्योंकि बच्चों 23 क्रोमोसोम्स फादर से आने हैं, 23 क्रोमोसोम्स मदर से आने हैं। तो बच्चों ये क्या होती है? हैप्लॉइड होते हैं। कि यानी कि कितने वो कंटेन करते हैं? 22 प्लस एक्स या 22 प्लस वाई, कोई सा भी हो सकता है इसमें से बच्चों। हैप्लॉइड मीन्स कि क्रोमोसोमल नंबर हाफ हो जाता है। ठीक है, डिप्लॉइड होता है तो क्रोमोसोम्स के नंबर पूरे हो जाते हैं, 46 हो जाता है। The anterior portion of which covered is a cap-like structure is called acrosome। तो ये cap-like structure से कवर है ना बच्चों, तो ये क्या है बच्चों? एक्रोसोम। एक्रोसोम में क्या होता है? द एक्रोसोम इज फिल्ड विद एंजाइम। एक्रोसोम में क्या भरे हैं बच्चों? एंजाइम्स भरे हैं। दैट हेल्प फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवम, जो ओवम में फर्टिलाइजेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है बच्चों, द मिडिल पीस पोजेस न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया। न्यूमरस मतलब मल्टीपल, न्यूमरस मीन्स मल्टीपल mitochondria which produce energy for the movement of cell। वो क्या माइटोकॉन्ड्रिया क्यों प्रोवाइड करा रहे हैं? एनर्जी। एनर्जी किसको प्रोवाइड करा रहे हैं? टेल को। टेल को क्यों करा रहे हैं? क्योंकि उसको मूवमेंट करना है। ओके, दैट फैसिलिटेट स्पर्म मोटिलिटी एसेंशियल फॉर द फर्टिलाइजेशन। भाई फर्टिलाइजेशन के लिए मोटिलिटी तो बहुत जरूरी है। देखो बच्चों, ओवम को ओवरी से निकलकर सिर्फ एम्पुला तक आना है, बहुत कम डिस्टेंस तय करना है। लेकिन स्पर्म की एक लंबी जर्नी होती है भाई। ठीक है, स्पर्म की बहुत लंबी जर्नी होती है। फॉर्मेशन कहाँ होता है? टेस्टिस में होता है। स्टोरेज कहाँ होता है? एपिडिडाइमस में होता है। फिर एपिडिडाइमस के थ्रू वास्ट डिफरेंशिया के बाद सेमिनल वेसिकल से बहुत सारा फ्लूइड लेकर ये कहाँ जाते हैं? कॉपर्स ग्लैंड से होते हुए एंड प्रोस्टेट ग्लैंड से होते हुए लुब्रिकेशन एंड द फ्लूइड लेते हुए, फिर वो यूरिनोजेनिटल डक्ट के थ्रू उसका इंसिमेशन हो जाता है फीमेल वेजाइना, फिर फीमेल वेजाइना से सर्विक्स, सर्विक्स से यूट्रस, यूट्रस से फिर फ्लोपियन ट्यूब, फ्लोपियन ट्यूब के बाद एम्पुला, एम्पुला में जाकर उसका फर्टिलाइजेशन होगा। तो भाई इसको तो बहुत लंबी यात्रा तय करनी है, लॉन्ग जर्नी। तो इसमें मोटिलिटी, तो इसमें क्या होते हैं? न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि उसको एनर्जी चाहिए भाई, स्पीड से दौड़ रहे हैं, फर्स्ट आने की रेस है। क्योंकि लाखों करोड़ों मिलियंस में से सिर्फ एक को चांस मिलता है एग को फर्टिलाइज करने का। ठीक है बच्चों, तो भाई
दौड़ है, भागो, ठीक है, तो मल्टीपल माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है बच्चों। देखो बच्चों, हम लोग हार मान जाते हैं, कितनी जल्दी हार मान जाते हैं, लेकिन देखो नेचर ने हर चीज में कंपटीशन रखा है। जो जितना बेस्ट करेगा ना वो उतना आगे जाएगा, और आप लोग हार मान जाते हो, मैम नहीं हो रहा है, चलो छोड़ो, नहीं छोड़ो नहीं बच्चों, नीट की तैयारी करो और इस बार क्रैक करके दिखाओ, ठीक है बच्चों। द ह्यूमन मेल इजैकुलेशन, जब ह्यूमन का, एक मेल का इजैकुलेशन होता है तो 200 से 300 मिलियन स्पर्म ड्यूरिंग ए कोइटस, ऑफ विच कोइटस मींस सेक्स। तो एक बार के इजैकुलेशन में बच्चों 200 से 300 मिलियन स्पर्म आते हैं। 200 से 300 मिलियन स्पर्म में से सिर्फ ओनली वन फर्टिलाइजेशन की चांस मिलता है। एट लीस्ट 60% ऑफ स्पर्म मस्ट हैव नॉर्मल शेप। देखो बच्चों, ये 100% स्पर्म है, ठीक है, 200-300 मिलियन 100% है, लेकिन इनमें से भी 40% तो ऐसे होंगे जो शेप और साइज में एबनॉर्मल होंगे, मतलब वो नहीं कर पाएंगे फर्टिलाइजेशन, ठीक है बच्चों। लेकिन जो 60% होंगे, ये जो 60% है, ये है नॉर्मल शेप एंड साइज, नॉर्मल शेप एंड साइज, ठीक है बच्चों, ये होते हैं नॉर्मल शेप एंड साइज में होते हैं। एंड एट लीस्ट 40%, और बच्चों ये 60% का भी 40%, तो इस 60% में से भी 60% नॉट एबल फॉर फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो ये भी, तो इसका ओनली 100 का 60% और 60% का भी 40%, 40% ऑफ देम मस्ट शो वाइग्रस मोटिलिटी। वाइग्रस मीन्स स्पीड से दौड़ना, स्पीड से रेस में आगे निकलना, वाइग्रस मोटिलिटी शो करता है। बाकी 60% तो बोलते हैं नहीं नहीं थक गया हूँ, नो 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 नो, बस गिव अप कर दिया, नो 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 नो, गिव अप हो गया, बस अब नहीं जाना है, ठीक है, और ये हार जाता है रेस से। तो 100 लोगों की रेस में से 40% तो पहले ही हार गए बच्चों, ठीक है, उनके तो कमर में दर्द है, पैरों में दर्द है, वो तो जा ही नहीं पाएंगे। अब बचे 60%, 60% दौड़ रहे हैं। अब इन 60% का भी 60% कहते हैं नहीं नहीं बच्चों, बिल्कुल नहीं, थक गया, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं दौड़ पाऊंगा, अब आधे रास्ते में ही गिव अप कर देता है। सिर्फ 40% बचता है जो वाइग्रस मोटिलिटी रखता है, रेस में दौड़ रहा है। लेकिन इस 40% में से भी बच्चों ओनली वन फर्टिलाइज कर पाएगा। तो देखो बच्चा, आप और हम कितनी मेहनत से आए हैं। ओके बच्चों, आई होप सो आपको समझ में आया होगा। गुड लक बच्चों।